गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गोलीय दर्पण का पार्ट 2 मैंने पार्ट 1 बना दिया है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो हम इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर मित्रों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और ज़्यादा से ज़्यादा फिर मित्रों के पास पहुँचाइए। और चलिए स्टार्ट हम करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिए तभी समझ आएगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, मैं आपको बता दूं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का 6 स्थिति हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण में तो मात्र 2 स्थिति हैं। ठीक है, एक अनंत, बाकी अनंत के बाद वाला। ठीक है, यानी अवतल दर्पण में बनने का 6 स्थिति हैं। ठीक है, हम 6 स्थितियों को मैंने बना दिया हूँ, ड्रा कर दिया हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, मैं पहले से फिगर बना दिया हूँ। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 6 स्थिति हैं। देखिए, पहला स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरा हो जब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो, तीसरा हो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, और चौथा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, और पांचवा जब फोकस पे हो, और छठवां जब फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। यानी 6 स्थिति हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। जब वस्तु अनंत पे हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए जब वस्तु अनंत पे, इनफाइनाइट पे हो, अनंत पे हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पे होगी तो अनंत से चलने वाली किरणें क्या होंगी, मुख्य अक्ष से समांतर होंगी। क्या होंगी, मुख्य अक्ष की किरणें क्या होंगी, मुख्य अक्ष से समांतर होंगी। आज जब जानते हैं कि अवतल दर्पण में प्रकाश किरण का नियम बता दिया हूँ, फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, कि जो मुख्य अक्ष जब समांतर जब रेखाएं ये होंगी तो ये दर्पण के परावर्तन के पश्चात ये दोनों कहाँ से होकर गुजरेंगी, जब मुख्य अक्ष से समांतर रहती हैं तो ये किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं तो ये दोनों क्या होंगी, मुख्य फोकस पे एक दूसरे को काटेंगे और एक दूसरे को काटेंगे तो यहाँ वस्तु का इमेज बनेगा। आप जानते हैं कि दर्पण में प्रतिबिंब तभी बनता है जब कोई किरण एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। जब काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी तभी उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, देखिए एक दूसरे को काट रही है मुख्य फोकस पर, यहाँ पे इसका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब पहला बात है वास्तविक क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। हमें इसका मैं तालिका दे दूंगा। ठीक है ना, उसमें पूरी तरह से लिख दूंगा। फिलहाल एब्सोल्यूटली हम समझना, इसके बाद लिखो इति कर दूंगा अभी। अब मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो पहला क्या है, वस्तु वास्तविक बनेगा। ठीक, उल्टा बनेगा और क्या बनेगा, बिंदुवत बनेगा। वस्तु से बहुत छोटा, एकदम मात्र छोटा दिखाई देगा, एकदम बिंदु मात्र छोटा छोटा आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, चलिए दूसरा है वक्रता केंद्र तथा। अब देखिए वस्तु को मैं धीरे धीरे इधर लाएंगे। देखिए यहाँ मान लीजिए वस्तु क्या थी, अनंत पे थी। यहाँ वस्तु क्या थी, अनंत पे थी ना। अब देखिए वस्तु को कहाँ लाएंगे, अनंत और वक्रता केंद्र। देखिए वस्तु को मैंने कहाँ लाया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में लाया। तो जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में लाएंगे तब देखा जाएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मान लीजिए एक किरण मुख्य अक्ष से समांतर चलेगी, तो जब एक किरण मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी, ठीक है ना, तो ये कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। किससे गुजरेगी जी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। और दूसरा किरण चलेगी वक्रता केंद्र से। ठीक है ना, दूसरा जब किरण वक्रता केंद्र चलेगी तो वक्रता केंद्र जाएगी, तो जैसे जाएगी वैसे वक्रता केंद्र जब किरण कोई जाती है तो जैसे जाती है वैसे उसी मार्ग में टकरा कर वापस आ जाती है। देखिए एक दूसरे को कहाँ काट रही है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में काट रही है। तो एक दूसरे को कहाँ काट रही है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में काट रही है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पे थी तो मुख्य फोकस पे बना। अब जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अब प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब पहले बात वास्तविक होगा, रियल होगा। क्यों रियल होगा, क्योंकि एक दूसरे को जब काटती है तो रियल बनता है और जब काटती हुई प्रतीत होती है तो वर्चुअल बनता है। ठीक है, तो एक दूसरे को काट रही है तो एक काट रही है तो यहाँ प्रतिबिंब इसका बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, पहला वास्तविक क्यों काट रही है, दूसरा बनेगा उल्टा, और तीसरा वस्तु से होगा छोटा, वस्तु से होगा छोटा। ठीक है ना, और चौथा कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, ये दूसरी स्थिति है। चलिए तीसरी को हम समझते हैं। तीसरी स्थिति देख रहे हैं वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पर हो तो मान लीजिए एक किरण मुख्य से समांतर चलेगी, एक किरण क्या होगी, मुख्य से समांतर चलेगी। तो आप जानते हैं कि जब किरण मुख्य से समांतर चलेगी तो वो मुख्य फोकस से गुजरेगी, वो मुख्य फोकस से क्या होगी, गुजरेगी। तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है ना, ये मुख्य फोकस से गुजरेगी। एक किरण क्या जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो क्या हो जाएगी, मुख्य के समांतर हो जाएगी। यानी ये किरणें दोनों जाकर एक दूसरे को वक्रता केंद्र पर काटेंगे। एक दूसरे को कहाँ काटेंगे, वक्रता केंद्र पर काटेंगे। और वक्रता केंद्र पर काटेंगे तो वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र बनेगा। तो पहला क्या बात है, वक्रता केंद्र बनेगा। ठीक है ना, अब इसका हम तालिका देंगे। तो वक्रता
केंद्र बनेगा। अब वस्तु कैसा बनेगा, है ना, पहला बात तो वास्तविक होगा। क्यों वास्तविक होगा, क्योंकि दूसरों को काट रही हैं, है ना, वास्तव में काटती हैं, तो इसलिए वास्तविक होगा। और दूसरा क्या होगा, उल्टा होगा। क्या होगा, वस्तु से उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा। अब वक्रता केंद्र पे बनेगा। देखिए वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद है आपकी चौथी स्थिति। चौथी स्थिति क्या है, अब जैसे आप देख रहे हैं कि वस्तु को धीरे धीरे दर्पण के हम दर्पण क्यों ले जा रहे हैं। देखिए यहाँ अनंत पे थी, यहाँ अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अब यहाँ वक्रता केंद्र पर अब क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से लेकर के यहाँ लेकर आएंगे, फोकस के बीच में लाएंगे। देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में लाया। देखिए यहाँ वस्तु क्या है, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में लाया है, ठीक है ना। तो वक्रता केंद्र फोकस के बीच में लाया। अब देखिए इससे एक मुख्य से समांतर किरणें जाएगी। एक किरणें क्या होगी, मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी। जानते हैं कि जब किरणें मुख्य अक्ष से समांतर होगी, तो जब किरणें मुख्य अक्ष से समांतर होगी तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। किससे गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। और एक किरण आपको क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो जब मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। एक दूसरे को काटेंगे कहाँ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में काटेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था तो फोकस जब इमेज बना था तो वक्रता केंद्र फोकस के बीच बना था। अब जस्ट किसी का उल्टा हो गया। अब क्या है, जो वस्तु है वक्रता केंद्र फोकस के बीच है, तो प्रतिबिंब बन रहा है अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। देखिए प्रतिबिंब का बना अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में क्या हो रहा है, प्रतिबिंब आपका बन रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब कैसा होगा, तो पहली बात वास्तविक होगा। क्यों वास्तविक होगा, क्योंकि एक दूसरे को काट रही है। वास्तव में जब काटते हैं तो वास्तविक बनता है, वास्तविक होगा। दूसरा बात होगा उल्टा, दूसरी क्या होगी, उल्टा होगा। और तीसरा क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तीसरा आपका क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, अब हम इसको लिखवाएंगे हम। चलिए उसके बाद है फोकस पर। अब हम इसको वक्रता कहते हैं, फोकस है, अब इसका खसका के लेकर चलेंगे फोकस पर। तो फोकस पर लेकर चलेंगे, तो फोकस पे यहाँ पर लेकर आए हम वस्तु को, ठीक है। तो फोकस पर लेकर आए, तो फोकस पर लेकर जाएंगे तो एक जो किरण होगी वो मुख्य अक्ष से समांतर होगी। एक किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष से समांतर होगी। ये मुख्य अक्ष से समांतर होगी, ये क्या होगी, मुख्य समांतर। जब फोकस से गुजरेगी, देखिए फोकस से गुजर रही है। और दूसरा क्या होगी, एक दर्पण के ध्रुव पर आपतित होगी। जब दर्पण के ध्रुव पर आपतित होगी, आप जान रहे हैं कि जब दर्पण के ध्रुव पर आपतित होगी तो ये अभिलंब का कार्य करेगा मुख्य अक्ष। जितना अभिलंब से कोण बनाती है, जानते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, जितना ये अभिलंब से कोण बना रही है उतना ही कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी, निर्गत हो जाएगी, निकल जाएगी। और ये किरणें एक दूसरे को समांतर हो गई, यानी जाकर ये अनंत पर काटेंगी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा एक बात, जब वस्तु अनंत पर थी तो इसका जो इमेज बन रहा था फोकस पे बन रहा था। अब क्या है, वस्तु फोकस पे है तो इसका इमेज बनेगा जाके अनंत पे, ठीक है ना, जाके अनंत पे, क्योंकि एक दूसरे का पैरेलल है, जाके अनंत पे काटेंगे तो अनंत पे बनेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है फोकस तथा ध्रुव के बीच। और मैंने थोड़ा सा फोकस और ध्रुव के बीच में लेगा। जब इस हम वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच लेके जाएंगे तो एक जो किरण होगी ये क्या होगी, मुख्य अक्ष से समांतर होगी। एक किरण क्या होगी जी, मुख्य अक्ष से समांतर होगी। और जब एक किरण मुख्य अक्ष से समांतर होगी तो क्या होगा, मुख्य अक्ष से समांतर होगी तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। किससे होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। और एक किरण क्या है, आपकी ध्रुव पर आपतित होगी। एक क्या होगी, ध्रुव पर आपतित होगी। जब ध्रुव पर आपतित होगी तो ये क्या होगी, जितना कोण बना रही है उतना ही कोण बनाते हुए क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण, उतना ही कोण बनाते हुए क्या हो जाएगा, निर्गत हो जाएगी। ये देख रहे हैं कि दोनों किरणें फैलती जा रही हैं, दोनों किरणें क्या होती जा रही है, फैलती जा रही हैं। तो ये एक किरणें इन दोनों को पीछे खींचेंगे तो दोनों को पीछे जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। और यहाँ पे इससे दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। इसमें क्या होगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। और क्या होगा, प्रतिबिंब यही की स्थिति है अवतल दर्पण में। कौन स्थिति है, तो फोकस और ध्रुव है। जो इसी स्थिति में जो कोई वस्तु रखी जाती है तो जो उसका इमेज बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। उसका इमेज कैसा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। आप जानते हैं कि पहली बात कि इसकी जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा, पहला बात क्या होगा, आभासी होगा। क्यों आभासी होगा, क्योंकि ये दोनों किरणें तो परावर्तित होकर चली गए, लेकिन एक दूसरे को क्या हो रही हैं, काट नहीं रही हैं, काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। जब काटती हुई प्रतीत होती हैं तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी। तो पहला क्या होगा, पहला प्रतिबिंब बनेगा आभासी, क्योंकि काटती हुई प्रतीत होगी। दूसरा क्या होगा, सीधा होगा। देखिए बस क्या है, सीधा है। तीसरा क्या होगा, पहला क्या होगा, आभासी होगा। दूसरा क्या होगा, सीधा होगा। और तीसरा क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा।
वस्तु से बड़ा होगा। यानी यही एक स्थिति है जहाँ वस्तु सीधा, अगर मान लीजिए हम अवतल दर्पण में अपना दाढ़ी बनाना चाहते हैं, दाढ़ी, अब इसका यूजेज बताऊंगा, उपयोग बताऊंगा अवतल दर्पण का। जैसे मान लीजिए मैं अपना दाढ़ी बनाना चाहता हूँ, अगर मैं दाढ़ी बनाना चाहता हूँ तो मुझे अवतल दर्पण में दाढ़ी बनाना चाहता हूँ तो मुझे अपने आप को कहाँ रखना पड़ेगा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखना, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच अपने आप को रखना पड़ेगा। तो मेरे जाके इमेज क्या होगी, सीधा बनेगी, और सीधा बनेगी और क्या होगी, वस्तु से बड़ा होगी। यानी दाढ़ी इतना लंबा बड़ा दिखाई देगा जिससे दाढ़ी बनाने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आपको तालिका देता हूँ। ठीक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इसके बाद अभी हम आपको तालिका यहाँ बनाए हुए हैं, तालिका को एक बार देख कर समझें। जो मैं आपको फिगर बनाया था, फिगर बना कर समझाया हूँ, उसी को मैंने लिखवा दिया हूँ एक तालिका में, जिसे आप याद कर सकते हैं। ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक, और मैंने आपको इमेज बना दिया हूँ। चलिए इसको समझते हैं तालिका को, और उसमें मैंने जो इमेज आपको समझाया हूँ बस उसी का मैं तालिका बनाया हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था इमेज में, ठीक, कि जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका उसकी प्रतिबिंब की स्थिति, देखिए इसमें क्या है, वस्तु की स्थिति है, यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति का मतलब वस्तु कहाँ रखी गई है दर्पण से, उसी को स्थिति बोलेंगे, वस्तु की स्थिति। और इसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति है, तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब होता है कि मतलब दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगा। ठीक है, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार, मतलब इसकी साइज कितनी होगी, वस्तु से बड़ा होगी कि छोटा होगा, उस साइज है। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति, मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा कि वास्तविक होगा कि आभासी होगा, यही प्रतिबिंब की क्या है, प्रकृति है, नेचर है। ठीक है, चलिए पहला, जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पर रखी जाए अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण जब वस्तु अनंत पे हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। और प्रतिबिंब कहाँ होगा, कैसे बनेगा, तो वस्तु से छोटा, मतलब बिंदुवत, बहुत छोटा बनेगा। ठीक है ना, बिंदुवत बनेगा। ठीक है, प्रकृति के चीज़ का नेचर कैसा होगा, तो नेचर होगा इसका उल्टा, वो वास्तविक होगा। उल्टा वो क्या होगा, वास्तविक होगा, इसका नेचर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा क्या है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है ना, जब प्रतिबिंब का अब अनंत पे थी, अब अनंत से आगे लेके चलेंगे, अनंत से आगे लेके चलेंगे तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में लेके चलेंगे। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनेगा। अभी मैं आपको इमेज में बताया हूँ ना, वक्रता केंद्र और किससे बनेगा, फोकस के बीच बनेगा। देखिए वस्तु कैसे बनेगा, तो छोटा होगा, वस्तु क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, है ना, वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, और कैसा रहेगा, उसकी नेचर कैसी होगी, तो उल्टा होगा और वास्तविक होगा। उल्टा होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा। उसके बाद है तीसरा वक्रता केंद्र पर। उसके बाद हम देखिए अनंत से खिसका कर वस्तु कहाँ लाए, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनाए, और वस्तु को मैंने वक्रता केंद्र पर लाकर रख दिया। ठीक है ना, आप ये जैसे इमेज में आपको बताया होगा। ठीक है, वक्रता केंद्र मैंने ला दिया। अब वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। क्या बनेगा, वक्रता केंद्र बनेगा। अब कैसा बनेगा, तो समान आकार का, यानी वस्तु जैसा है, बस मान लीजिए वस्तु क्या है, 5 मीटर का है या 10 मीटर का है, तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो भी उतना ही मीटर का होगा। ठीक है ना, एकदम साइज होगी एकदम समान होगी। अब कैसा बनेगा, उसकी नेचर कैसी होगी, तो उल्टा होगा। ठीक है, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। उल्टा होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक, उसके बाद चौथा है वक्रता केंद्र से थोड़ा सा और वस्तु खिसका कर लेके चलेंगे तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखेंगे। वस्तु कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनेगा। है ना, वो कहाँ चले जाएगा, वक्रता केंद्र अनंत के बीच में चला जाएगा। वस्तु कैसे होगा, तो बड़ा होगा, मतलब जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, बड़ा होगा, यानी जो वस्तु से बड़ा होगा। अगर मान लीजिए कि जो वस्तु है आपका मान लीजिए 10 मीटर का है, तो प्रतिबिंब आपका क्या हो सकता है, उससे बड़ा होगा, मतलब उससे बड़ा ही हो सकता है, 15 मीटर हो सकता है, 20 मीटर हो सकता है, उससे बड़ा होगा। ठीक है ना, हाँ, तो बड़ा बनेगा। और नेचर कैसा होगा, तो उल्टा होगा। नेचर कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा। ठीक है ना, और वास्तविक होगा। ठीक है ना, क्या होगा, वास्तविक होगा, रियल में होगा, क्योंकि एक दूसरे को काटते हैं तो रियल बनता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला स्थिति है, पांचवा स्थिति है फोकस पर। क्या हो, फोकस पे हो। जब फोकस पे होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब देखिए यहाँ पर अनंत पे थी तो फोकस बना था, अब यहाँ पर फोकस पे है तो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। और प्रतिबिंब क्या बनेगा, अनंत पर। अब प्रतिबिंब के साइज क्या होगा, तो बहुत बड़ा होगा। क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। इसका नेचर क्या होगा, प्रकृति क्या होगी, तो उल्टा होगा और वास्तविक होगा। क्या होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। चलिए लास्ट आपका पोजीशन है, जब वस्तु को फोकस से खिसका कर ले जाएंगे, फोकस तथा ध्रुव के बीच में ले जाएंगे, तो यही सबसे लास्ट स्थिति है अवतल दर्पण का, है ना, सबसे लास्ट पोजीशन कर सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। क्या बनेगा जी, वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, क्योंकि एक दूसरे को क्या होंगी, काटती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बता रहा हूँ अवतल दर्पण का उपयोग। इसके बाद मैं बता रहा हूँ अवतल दर्पण का उपयोग। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कीजिए।
चलिए इसके बाद हम देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक ना, एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। चलिए अवतल दर्पण का उपयोग, देखिए पहला उपयोग है, मैंने 4 उपयोग बताया हूँ। पहला इसका उपयोग है बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है ना, दाढ़ी बनाने। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि अवतल दर्पण का वो 6वां स्थिति है जहां वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। यानी अगर मान लीजिए अवतल दर्पण अपना दाढ़ी बनाना है, अवतल दर्पण का बनाना है, अपना दाढ़ी बनाना है। जब अवतल दर्पण अपना दाढ़ी बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो दर्पण है, जो अवतल दर्पण है, हमें अपने आप को कहाँ रखना पड़ेगा, फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखना पड़ेगा। फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखना पड़ेगा। तो मेरा जो इमेज बनेगा वो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। यानी बड़ी बड़ी मेरी ये दाढ़ी एकदम बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। इससे दाढ़ी बनाने में क्या होगा, आसानी होता है, ठीक है ना। इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है ना, पहला उपयोग है। दूसरा, इसका उपयोग आँख, कान, नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। जैसे मान लीजिए अब देखे होंगे डेंटिस्ट जो डॉक्टर के पास जाते होंगे दांतों का इलाज कराने के लिए, तो देखिएगा एक रखा रहता है छोटा अवतल आपका रखा रहता है दर्पण, है ना, जिसमें देखता रहता है वो दांत। जैसे मान लीजिए वो अंदर दांत कोई इलाज करना है तो अंदर डाल के देखता रहता है, जिससे उसका बड़ा प्रतिबिंब, मान लीजिए छोटी चीज़ को बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। क्योंकि जो वस्तु है हम कहाँ रखना पड़ेगा, फोकस तथा ध्रुव के बीच में, जहाँ वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना रहता है, जिससे उसका यूज किया जाता है उसमें, है ना। आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा इसका उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है गाड़ी के हेडलाइट, जो गाड़ियाँ चलती हैं, देखिए उनके हेडलाइट में कौन सा होती है, उत्तल दर्पण होता है, सॉरी अवतल दर्पण होता है। क्यों अवतल दर्पण यूज किया जाता है, आप जानते हैं ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो ये अवतल दर्पण है, तो अगर मान लीजिए यहाँ बल्ब लगा दिया जाए, इससे जो किरण की प्रकाशें चलेंगी, ये किरण की प्रकाशें चलेगी, ये क्या कर देगा, ये सीधा कर देगा, सीधा कर देगा। यानी किरणें का देखिएगा, जो गाड़ी की हेडलाइट होती है उनकी लाइट एकदम सीधी जाती है, उनकी लाइट क्या होती है, एकदम सीधी जाती है। तो इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। हेडलाइट में जो गाड़ियाँ होती हैं, वाहनें होती हैं, उनके हेडलाइट में, क्योंकि वो लाइट एकदम सीधी जाती है, क्या होती है, सीधी जाती है। उत्तल दर्पण का यूज देखिए, अगर उत्तल दर्पण का यूज करें तो फैल जाता है। जैसे मान लीजिए आपको घर में जो बल्ब होता है वो क्या होता है, किरणें चारों तरफ फैल जाती है, एक तरफ देंगे। जैसे टार्च में भी इसका यूज़ किया जाता है, टार्च देखे होंगे, टार्च में उसकी जो लाइट होती है एकदम टार्च में ऐसा यूज़ किया जाता है, यहीं बल्ब लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। ये प्रकाश किरण क्या कर देता है, सीधा कर देता है ना, सीधा कर देगा, ऐसे एकदम एक बोर्ड पे इकट्ठा में जाता है, ठीक है ना। वही मान लीजिए हम अवतल लगा देते हैं, अगर मान लीजिए अवतल लगा देते हैं, अवतल, ठीक है ना, अवतल, ये जानते हैं अब अवतल दर्पण है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ बल्ब लगा देते हैं, ठीक है ना, तो ये किरणों को क्या कर देता है, फैला देते हैं, किरणों को क्या कर देता है, फैला देते हैं, किरणों को फैला देता है, किरणों को क्या करता है, फैला देता है, ठीक है ना। ये किरणों को क्या करता है, फैला देता है। इसका यूज़ हम बल्ब में भी करते हैं, ठीक है। चलिए वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो वीडियो बनाऊंगा उसमें अवतल दर्पण ही बताऊंगा, ठीक है। चलिए इसके बाद तो आप उपयोग समझ गए, ठीक। गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में किया जाता है, ठीक है। चौथा इसका उपयोग है, इसका जो अवतल दर्पण है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मेरा आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमको बहुत मोटिवेशन देता है, ठीक है। जिससे मैं आपको वीडियो बनाते रहेंगे और टाइम से लाते रहेंगे, ठीक है। थैंक्स, धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।